सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज हम सीखेंगे धनी व्यक्ति और लाजर के बारे में। वचन निकालेंगे लूका 16 का 19 से लेकर 31 तक आज हम मनन करेंगे। और इस वचन में ऐसा लिखा है, एक नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास सुख विलास से भरा हुआ एक बड़ा घर था और बहुत से नौकर उसकी सेवा किया करते थे। और यहाँ तक कि नौकर इस धनी व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने में हमेशा लगे रहते थे। मेरे प्रियो, वह प्रतिदिन महंगे वस्त्र पहना करता था, अच्छा भोजन करता था और बड़ी विलासिता से भरा जीवन जीता था। पर मेरे प्रियो, उसी नगर में एक निर्धन मनुष्य भी रहता था। उसका नाम लाजर था। लाजर परमेश्वर का भय मानता था और उसकी आराधना करता था, क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर सर्वसामर्थी है। लेकिन लाजर बीमार था, उसकी सारी देह पर घाव थे। इसके साथ ही वह इतना निर्धन था कि उसके पास न ही घर था और न ही भोजन था। वह भूखा था, इसलिए वह धनी व्यक्ति के द्वार पर आया करता था, जिससे कि धनी व्यक्ति की मेज से जो भोजन के जो टुकड़े गिरते हैं उनसे अपना पेट भरे। मेरे प्रियो, वह अपनी कंगाली के कारण उसे रोज ऐसा करना पड़ता था और यह उसकी दिनचर्या हो गई थी। वह प्रतिदिन भोजन के समय उसे इस धनी व्यक्ति के द्वार पर लाया जाता था। मेरे प्रियो, उसकी सारी देह पर फोड़े के घाव थे। जब लाजर इस धनी व्यक्ति के घर के द्वार पर बैठता था तो मेरे प्रियो, इसके हिलने डुलने की कमी के कारण आवारा कुत्ते आकर इसके घाव को चाटते। इससे लाजर को बड़ी तकलीफ होती थी और वह परेशान हो जाता था, लेकिन वह मजबूर था। मेरे प्रियो, एक दिन लाजर की मौत हो जाती है। परमेश्वर के स्वर्गदूत उसे स्वर्ग में ले गए, क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया था। वहाँ उसे इब्राहिम के बगल में स्थान मिला। मेरे प्रियो, कुछ समय के बाद धनी व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई, क्योंकि इस धनी व्यक्ति ने भी कभी परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। इसलिए मौत के बाद इसे नरक में डाल दिया गया। नरक में से उसे बहुत पीड़ा भोगनी पड़ी। वहाँ की भयानक आग और कष्टदायक बातें उसे रात दिन यातना देती थी। मेरे प्रियो, एक दिन इस धनी व्यक्ति ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और आश्चर्य से देखा कि नरक से दूर इब्राहिम बैठा है और लाजर उसकी गोद में है। हालेलुया। अत्यंत पीड़ा में धनी व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर और लाजर को भेज कि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। मेरे प्रियो, इब्राहिम ने जवाब दिया, हे मेरे पुत्र, स्मरण कर कि तूने अपने जीवन में सब अच्छी वस्तुओं को प्राप्त कर चुका, लेकिन लाजर को कुछ भी नहीं मिला, उसे बुरी वस्तुएं ही मिली। अब वह स्वर्ग में आनंद कर रहा है और तू पीड़ा में तड़प रहा है। इसके अलावा हमारे और तेरे बीच में अथाह खाई है और यह खाई इतनी बड़ी है कि कोई इसे पार नहीं कर सकता। उस पार वाला इस पार नहीं आ सकता और इस पार वाला ना ही उस पार आ सकता है। यह सुनकर धनी व्यक्ति दोबारा चिल्लाकर कहने लगा कि हे पिता इब्राहिम, तब तो मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर में भेज दे, क्योंकि वहाँ मेरे 5 भाई और हैं। उसे वे चेतावनी देने के लिए भेज, जिससे कि वे कम से कम वे लोग तो इस पीड़ा के स्थान पर न आए। इस पर इब्राहिम कहते हैं, मेरे प्रियो, पृथ्वी पर तेरे भाइयों के पास परमेश्वर का वचन बाइबल है, वे उनकी सुने। धनी व्यक्ति फिर विनती करके कहता है, हे पिता इब्राहिम, यह पर्याप्त नहीं। यदि मरे हुए में से जीवित होकर कोई उनके पास जाए तो वे विश्वास लाएंगे। मेरे प्रियो, इस पर इब्राहिम ने जवाब दिया, वे बाइबल को पढ़ें और बाइबल की सुने, तभी वे बच सकते हैं। मेरे प्रियो, इस कहानी से, इस वचन से हमें यह सीखने को मिला
कि जिस तरह लाजर परमेश्वर का भय मानता था, उसकी आराधना करता था, उससे अनंत जीवन मिला, पर उसे एक आशा थी कि मैं एक दिन अनंत जीवन में पहुंचूंगा। मेरे प्रियो, अब यह हमें सोचना है कि क्या हम परेशानी में हम धर्मी जीवन जीते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं। मेरे प्रियो, मरना एक दिन तो सभी को है, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो गरीब हो, पर यह जानना जरूरी है कि मरने के बाद हमारा ठिकाना कहाँ है, स्वर्ग या नरक। मेरे प्रियो, स्वर्ग में लाजर गया और उसी जगह हमें भी जाना है। मेरे प्रियो, धन संपत्ति ये हमें स्वर्ग नहीं दे सकती। मेरे प्रियो, जो भी मेरे प्रियो धन जोड़ा है वे पृथ्वी पर ही रह जाएगा और न ही हम आत्मा को बचाने के लिए उन्हें दे सकते हैं। मेरे प्रियो, हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी धनी हो जाएं, इस धन वस्तुओं से स्वर्ग कभी नहीं मिलेगा। धन सिर्फ पृथ्वी पर ही चलता है, स्वर्ग में नहीं। हम अपने धन के द्वारा नहीं बच सकते। मेरे प्रियो, हमारी आत्मा का उद्धार होना जरूरी है। मेरे प्रियो, यह सब नष्ट हो जाएगा, घर यहीं रह जाएगा, पैसा यहीं रह जाएगा, पर जो साथ जाएगा वो ही हमारी आत्मा है और उसका उद्धार होना जरूरी है। मेरे प्रियो, भजन संहिता 49 के 6 से लेकर 11 तक ऐसा लिखा है, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन के बहुतायत पे फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और न ही परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वे अंत तक कभी न चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे। वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा, उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी भूमि का नाम अपने नाम पर रखते हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को भूलकर सारी दुनिया जीतने में तो नहीं लगे। हमें ऐसा मेरे प्रियो, हमें ऐसा अपने जीवन में देखना है। और मेरे प्रियो, मत्ती 16 के 26 में भी ऐसा लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। पर यदि आपका प्राण निकल जाए और यहाँ से आपकी आत्मा जाएगी वहाँ रहने वाले परमेश्वर के साथ, क्या आपकी पहचान है या नहीं। मेरे प्रियो, जो धनी व्यक्ति ने किया, क्या हम वैसा तो नहीं कर रहे। और वह मेरे प्रियो, वह अधलोक में चला गया। हमें लाजर की तरह पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा करनी है कि जब हम यहाँ से जाएं तो वहाँ आराम पा सके, हमारी आत्मा का नाश ना हो। मेरे प्रियो, मैं ऐसा नहीं कह रही कि धनी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता, वे भी जा सकते हैं। आज भी बहुत सारे धनवान लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो प्रभु को समय देते हैं, वह समय नहीं गंवा रहे। वे प्रभु को पहला स्थान देते हैं और उसकी संगति की प्यास भी रखते हैं। वे यह जानते हैं कि हमें यह संसार एक दिन छोड़कर परमेश्वर के पास जाना है और उसके साथ रहना है। पर मेरे प्रियो, जो धनी व्यक्ति था वह परमेश्वर को बिना जाने समय गंवा दिया। वह इसी जीवन के बारे में सोचता रह गया। हमें यह देखना है कि कहीं हम भी यह समय जो प्रभु ने हमें दिया है उसमें परमेश्वर के लिए आदर धन्यवाद है या नहीं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जैसे पिता हमने सीखा आपने आपके जीवित जलाली वचनों से कि लाजर का जीवन दुखों से भरा था, फिर भी वह हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करता था, क्योंकि उसे यह मालूम था कि मेरा घर तो स्वर्ग में है, ये दुख तो पल भर का है। मेरे पिता,
वैसा ही हमारे जीवन को बना कि हम हर परेशानी में, हर तंगी में आप पर भरोसा करते रहें। जीवन में मेरे परमेश्वर, हम आपके वचनों में चल सके मेरे परमेश्वर, ऐसी सहायता कर परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।